गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम भाषा और बोली के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में कि लिपि उसे कहते हैं बच्चों कि जिस भाषा का मौखिक रूप, लिपि भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद में जो भाषा लिखकर जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं और उसके बाद जब हम उस भाषा को लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रत्येक ध्वनि वर्ण के लिए जो चिन्ह निर्धारित करते हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लिपि भाषा का मूल रूप मौखिक है कि सबसे पहले व्यक्ति मौखिक रूप में बोलना ही सीखता है। उसके बाद हम लिखकर उस बात को व्यक्त करते हैं। लेकिन लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि या वर्ण के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं और उन चिन्हों के माध्यम से ही हम कुछ लिख पाते हैं और उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हैं। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की है गुरुमुखी। ये भाषाएं और लिपियां आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो नई भाषा हैं जैसे कश्मीरी तो उसकी शारदा, संस्कृत जो देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, इनके बारे में आपने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा होगा। तो हमारे भाषा की लिपियां यह है और इन्हीं के माध्यम से हम लिख सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण हमें अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करना सिखाता है कि जो हम भाषा के माध्यम से, जो लिपि के माध्यम से लिखते हैं और उन लिखावट में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हम व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध करते हैं। बच्चों, भाषा का प्रयोग करते समय हमें कई गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम इन गलतियों को, भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाने के लिए हम व्याकरण का उपयोग करते हैं कि इनके प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं और वो नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। बच्चों, व्याकरण की परिभाषा है भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं। इसी के आधार पर जो हम में त्रुटियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो इस प्रकार है कि लिंग संबंधी, शब्द संबंधी और वर्तनी संबंधी, ये हमारे द्वारा अशुद्धियाँ होती हैं। लिंग संबंधी होती है लड़कियाँ दौड़ रहे हैं, लड़कियाँ दौड़ रहे हैं, लड़कियाँ स्त्रीलिंग है लेकिन दौड़ रहे शब्द पुल्लिंग का है, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य हुआ। लेकिन इसको शुद्ध करेंगे हम, लड़कियाँ दौड़ रही हैं। बच्चों, शब्दों किससे संबंधित है? मैं तुम्हारे को नहीं जानता। अब यह तुम्हारे, इस वाक्य में तुम्हारे शब्द अशुद्ध है, इसकी जगह तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जानता। वर्तनी के माध्यम से बीमार को दवाई दो। बच्चों, वर्तनी में हम कई बार छोटी बड़ी की मात्राओं का जो अशुद्धियाँ करते हैं वो वर्तनी संबंधी होती है। इनको शुद्ध करने के लिए भी हमारी व्याकरण की आवश्यकता होती है। बीमार की ई की मात्रा बड़ी होगी और दवाई में भी ई बड़ी ही आएगी। बच्चों, इन सब
अशुद्धियों को शुद्ध रूप में व्याकरण द्वारा ही ज्ञात होता है कि हम व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, तभी इन अशुद्धियों को शुद्ध कर पाते हैं और सही शब्द और वाक्य बोलना और लिखना सीख पाते हैं। बच्चों, इसी के माध्यम से हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। धन्यवाद।